हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टूडेंट क्लासेस। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था और आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं। तो पहचान इसकी होगी, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आदि शब्द आते हैं, वहाँ हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे और मैं आपको बता दूं इसकी आखिर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है और इसके पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का अदर। तो अब हम इसके एग्जाम्पल को ले लेंगे। मैं लिखता रहा था, मैं लिखता रहा था। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि ता रहा था, यहाँ पर देखेंगे ये ता रहा था आ रहा है, इसका मतलब है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की यहाँ पर बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट है हमारा आई, हमने आई रख दिया। आई के बाद मैंने आपको बताया हैड बीन रखेंगे, तो आई हैड बीन। वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखेंगे, तो राइट मीन्स होता लिखना और इसी में आईएनजी फॉर्म का यूज कर देंगे, तो आई हैड बीन राइटिंग हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल और हम देखेंगे, सीता गाना गाती रही थी। सीता गाना गाती रही थी। सीता गाना गाती रही थी। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम पहचान देखते हैं। तो देखेंगे ती रही थी आ रहा है, इसका मतलब है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, तो जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो सीता है। मैंने आपको बताया सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब आपका हैड बीन है, तो हमने हैड बीन रख दिया। सीता हैड बीन गाती रही थी, सिंगिंग अ सॉन्ग। सीता हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। तो मैंने आपको एक पहचान बता दी इसकी, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अभी एक पहचान और है। इसमें एक प्रकार का और टेंस बनता है, तो उसको भी हम ज़रा देख लेंगे। तो आप दूसरी पहचान नोट कर लेंगे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तो अब आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये पहचान तो हमारी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी होती है, लेकिन यहाँ पर समय का बोध होता है। समय का बोध होता है और समय के लिए हम सिंस या फार का यूज करते हैं। ये आपका निश्चित समय के लिए होता है और ये आपका अनिश्चित समय के लिए होता है। तो अब हम इनके भी एग्जाम्पल्स देखेंगे कि सबसे पहले हम तो अब जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, तो मैंने आपको हर वीडियो में यही बताया है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा सबसे पहले। सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैड बीन, प्लस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग हो जाएगा, प्लस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस का अदर वर्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल को देखेंगे। रानी 4 घंटे से सो रही थी।
रानी 4 घंटे से सो रही थी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर रही थी आ रहा है, तो मैंने आपको बताया कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं प्लस समय का बोध होता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 4 घंटे से, तो समय का भी बोध हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। तो हम देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो आपका सब्जेक्ट है रानी, रानी हैड बीन सो रही थी, स्लीपिंग, रानी हैड बीन स्लीपिंग, यानी कि सोना की स्पेलिंग हो गई स्लीप, और स्लीप में ही आपकी आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। फॉर 4 आवर्स, फॉर 4 आवर्स, 4 घंटों से, 4 घंटे से सो रही थी, तो रानी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स। यहाँ पर निश्चित समय का बोध नहीं हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर सेंस का प्रयोग नहीं किया है। अब हम इसके निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस के, तो सबसे पहले हम निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेंगे। निगेटिव सेंटेंस में सिर्फ यहाँ पर नॉट का प्रयोग होता है। तो अब जो नॉट का प्रयोग होगा वो यहाँ पर हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, और यहाँ पर आपका बीन का प्रयोग हो जाएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है प्लस ऑब्जेक्ट। जब हमारी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी सिंगल हेल्पिंग वर्ब होती है, तब हमें जो नॉट का प्रयोग करना होता है जस्ट वर्ब के पहले प्रयोग करना होता है। लेकिन जब हमारी हेल्पिंग वर्ब 2 वर्डों में आ जाती है, जैसे हैड और बीन आ गई, तो हम जस्ट मिडिल में फिर प्रयोग करते हैं नॉट का। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। वह सुबह से नहीं दौड़ रहा था, वह सुबह से नहीं दौड़ रहा था, तो रहा था, रही थे, रहे थे का प्रयोग हो गया है। तो और सुबह से, देखिए यहाँ पर समय का ही बोध हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात हो रही है। तो वह सुबह से नहीं दौड़ रहा था, तो ही हैड नॉट बीन, दौड़ना की होती है रन, ही हैड नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। अब हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसके एग्जाम्पल को देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अब मैं आपको इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछने का बोध होता है। ये जहाँ पर WH वर्ड आ जाते हैं वहाँ पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होगा, मैंने आपको हर वीडियो में बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले आ जाती है। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड है, प्लस सब्जेक्ट हो गया, प्लस का बीन हो गया, प्लस का वर्ब में आईएनजी फॉर्म हो गई, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और प्लस आपका अदर वर्ड हो गए। तो अब हम इसका एग्जांपल देख लेंगे। क्या आप सुबह से खेल रहे थे? क्या आप सुबह से खेल रहे थे? और इंट्रोगेटिव जो हमारा यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क, तो उसका प्रयोग कर देंगे। क्या आप सुबह से खेल रहे थे? यहाँ पर प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, और हम देखेंगे यहाँ पर रहा था, रही थे का प्रयोग हुआ है, और सुबह से टाइम का भी बोध हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा।
जब WH वर्ड स्टार्टिंग में यूज होता है, ध्यान रखेंगे, जब WH वर्ड हमारा स्टार्टिंग में यूज होता है तो उसकी जो शुरुआत होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो हैड यू बीन, हैड आपका हैड आ गया, सब्जेक्ट आपका यू हो गया, बीन रख दिया, प्लस इसके बाद वर्ब की ING फॉर्म आएगी तो प्लेइंग हो जाएगा। हैड यू बीन प्लेइंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हो जाएगा। क्या वह 2 घंटों से व्यस्त था? क्या वह 2 घंटे से व्यस्त था? क्या वह 2 घंटों से क्या वह 2 घंटे से व्यस्त था? तो सबसे पहले हम देखा कि यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ रहा है और यहाँ पर जो क्या से स्टार्टिंग हुई है, जब WH स्टार्टिंग में आ जाता है तो हम उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो हैड ही बीन, व्यस्त, व्यस्त की होती है बिजी, BUSY, बीजिंग। 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से व्यस्त था? हैड ही बीन बिजिंग फॉर 2 आवर्स। अब ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर देखिए ता था, तो हैड ही बीन बिजिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से व्यस्त था? तो हम एक स्ट्रक्चर और देखेंगे इसका। जब WH वर्ड स्टार्टिंग में आ जाता है, प्लस आपका हैड, प्लस आपका सब्जेक्ट, प्लस आपका बीन, प्लस आपका वर्ब में ING फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट। मोहन सुबह से क्यों पढ़ रहा था? मोहन सुबह से क्यों पढ़ रहा था? तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें रहा था, रही थे का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर देखिए जब इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ जाता है तो हम इसी को जस्ट स्टार्टिंग में रख देते हैं, वाई हैड, सब्जेक्ट आपका मोहन हो गया, वाई हैड मोहन बीन, पढ़ रहा था, रीडिंग, वाई हैड मोहन बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो मैंने आपको आज जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बता दिया, अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है आज की क्लास में तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ लेंगे, तो मैं उसका कमेंट में ही जवाब दे दूंगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर मैं प्रैक्टिस करने के लिए भी सेंटेंस देता हूँ, जिससे आप, और वहाँ पर आप आंसर भी देता हूँ उसके। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखेंगे। और जैसे ही हमारे टेंस ख़त्म होंगे, सिर्फ 4 क्लासेस और बची हैं टेंस की, और सिर्फ मैं एक क्लास आपकी वॉइस की लूँगा, उसमें हमारा वॉइस कवर हो जाएगा। और वॉइस के बाद हम द हिंदू की क्लास डेली लेंगे और हम वहाँ पर सारे टेंसेस को देखेंगे, जो भी रूल आएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सिर्फ 4 या 5 दिन और रुक जाइए, इसके बाद हमारी क्लास द हिंदू की चलेगी डेली। तो वहाँ पर आपके जितने भी डाउट्स होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।
तो आज की क्लास यहीं पर द एंड करते हैं। थैंक यू।